अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। पिछले 10 दिन से हम लगातार जो है वो हे बना रहे हैं। काफ़ी गर्म मौसम था और काफ़ी ज़्यादा हे थी, काफ़ी ज़्यादा चारा इकट्ठा हो गया था फील्ड में। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसे बनाने में कामयाब हो गए हैं और अभी 1-2 दिन तक थोड़े से मौसम के ख़राब होने की भी प्रेडिक्शन है। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट डे होगा, लेकिन बकरियों वालों को रेस्ट कहाँ पे है। आज सुबह सुबह मुझे पता चला जी कि हमारी एक बकरी जिसका नाम सांवली है वो बच्चे देने के करीब पहुंच गई है। तो ये हमारी बकरी है माशाल्लाह सांवली, ये माया की बेटी है और माया जो है वो हमारी सबसे जो माशाल्लाह खूबसूरत बकरी है इस फार्म पे। इसके साथ मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि एक ट्रेजेडी हो गई थी। ये 3 साल की हो गई है। तकरीबन 2 साल पहले जब ये प्रेग्नेंट हुई तो उस वक्त हमारी तकरीबन सारी बकरियां जो थीं, जो सारी हमारी फर्स्ट टाइमर फीमेल थी, जिनमें से एक ये भी थी, सब ने मम्मीफाइड बच्चों को जन्म दिया। वो बड़ी ही ट्रेजेडी थी। तो उसके बाद कंसीविंग के इशू आ रहे थे इसमें। फिर मैंने इसका ट्रीटमेंट किया काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि माशाल्लाह ये अच्छी बकरी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये तैयार है बच्चे देने के लिए। अभी दोस्त इसका टाइम बिल्कुल करीब आ गया है, लेकिन हम अभी इसे असिस्ट नहीं करेंगे, अभी हम इसे टाइम देंगे। तो दोस्तों ये है जी माशाल्लाह माया, ये जो हमारी बकरी माशाल्लाह अभी तैयार है बच्चे देने के लिए, सांवली। ये इसकी मदर है। 5 साल पहले मैं मार्केट मंडी से ख़रीद के लाया था और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही खूबसूरत बकरी है, क्योंकि ये पहली मरतबा बच्चे दे रही है 3 साल में और इसकी हेल्थ वगैरह अच्छी है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बेहतरीन बच्चों को जन्म देगी। इसके बाद बस ये दोस्तों हमारी बकरी रह गई है सोफ़ी बच्चे देने के लिए। उसके बाद एक मरतबा तो ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा हमारा, और फिर अल्लाह ने चाहा तो अगर ये बकरियां सारी बकरी ने क्रॉस कर दी, जो कि उम्मीद है कर देंगे, तो फिर इंशाल्लाह अक्टूबर में हमारा दोबारा सेशन स्टार्ट होगा। इंसानों में भी कुछ लोग हम लकी होते हैं और कुछ अनलकी होते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है, हर चीज़ की अल्लाह ने किस्मत बनाई है। तो बकरियों में भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। बाज़ बकरियां जो होती हैं उनमें बीमारियां बहुत कम आती हैं, बच्चे वो ज़्यादा देती हैं, उनके बच्चे ज़्यादा देर तक सर्वाइव करते हैं और आगे फिर उनके बच्चे और इस तरह बहुत ही उनकी तादाद इंक्रीज़ होती है और वो बहुत कहने के लकी होती हैं। और लेकिन बाज़ बेचारी होती हैं, उनके साथ ट्रेजेडीज़ हो जाती हैं, अबॉर्शन हो जाता है, उनके बच्चों में मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। तो ये गुड लक और बैड लक इंसानों में भी होती है और जानवरों में भी होती है। तो माशाल्लाह माया जो है एक लकी बकरी में से तसव्वुर करेंगे, खुशकिस्मत। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बच्चों में मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम है। तो हमारी सोसाइटी में दोस्तों जानवरों में नज़र लगने का भी एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है, जो कि काफ़ी हद तक ठीक है। इन जानवरों को ख़ासकर बकरियों को नज़र भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसलिए इनको ज़रा संभाल के रखना पड़ता है। तो जब मैं इस बकरी को ख़रीद कर लाया था तो ये बिल्कुल खाली बकरी थी, प्रेग्नेंट नहीं थी ये, लेकिन इधर आके ये प्रेग्नेंट हुई और माशाल्लाह उस वक्त हमारे पास बड़ा ही अच्छा ब्रीडर था जिससे ये प्रेग्नेंट हुई है। जब इसने ऑर्डर वगैरह बनाया तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑर्डर था इसका, माशाल्लाह बाहर बड़ा ही खूबसूरत था। पता नहीं इसे नज़र लगी है या इसकी बैड लक है, जो भी है, इसका एक थन ज़ाया होगा। इसे छड़ी लग गई एक लड़के से, हम हाँक के बाड़े में लेके जा रहे थे तो छड़ी लगने से इसका एक थन जो है उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो। उसका मैंने बड़ा ही ट्रीटमेंट करवाया बहुत ज़्यादा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रिकवर नहीं हो सके क्योंकि चोट काफ़ी ज़्यादा लगी थी इसके थन पे और इसका एक थन जो है वो परमानेंटली डैमेज हो गया। तो बेचारी के साथ ये एक मिसहैप हुआ है। बकरी दोस्तों बहुत ज़्यादा पुश कर रही है, शायद इसे ऑयल वगैरह नहीं दिया, इसकी वजह से इसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। मैं इसे असिस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम थोड़ा जल्दी असिस्टेंस शुरू कर देते हैं, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। बकरी खुद ब खुद जोर लगाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है उसके लिए भी और बच्चों के लिए भी। ये बेवकूफ़ बकरी देखिए इसके साथ क्या कर रही है। चल है ना। दोस्तों माशाल्लाह बकरी पुश कर रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी ये खुद ब खुद ही बच्चा दे देगी, असिस्टेंस की से ज़रूरत नहीं पेश आई। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा इसने दे दिया, फीमेल है। थोड़ी सी मेरे हिसाब से वीक है क्योंकि बकरी को ना तो ग्रेन्स मिले हैं ना मिनरल्स मिले हैं प्रॉपरली, ना इसे हमने सेलेनियम का शॉट लगाया, तो थोड़ा सा वीक है इस हिसाब से बच्चा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा है तो उम्मीद है कि ये सरवाइव कर जाएगा। दूसरा बच्चा भी दोस्तों बकरी ने दे दिया और दोनों फीमेल है माशाल्लाह। ये बच्चे देखें दोस्तों माशाल्लाह, एक किस तरह गहरी नींद सोया हुआ है
इनमें सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये दोनों भाई हों या भाई बहन हों, ये आपस में मिल के ही बैठते हैं हमेशा। अब ये दोनों भाई थे जो कि मिल के बैठे हुए थे आपस में, और जितनी देर ये रहते हैं इकट्ठे तो ये इकट्ठे ही बैठते हैं। जब ये सेपरेट हो जाए फिर तो एक अलहदा बात है ना, लेकिन जब तक ये फार्म पे रहेंगे, एक सेक्शन में रहेंगे, तो ये इकट्ठे ही बैठेंगे। ये मुझे इनकी सबसे प्यारी बात लगती है। बच्चों को दोस्तों हम छाँव में रखने लगे हैं, धूप काफ़ी ज़्यादा है और इन्होंने अभी हाँफना शुरू कर देना, जो कि कोई अच्छी बात नहीं होगी। पैदा होते ही बकरी जो अपने बच्चों से बातें कर रही है और बच्चे आगे से उसकी बातों का पूरा पूरा जवाब दे रहे हैं। मुझे तो नहीं समझ में आ रही। अब देखो उसकी मदर भी आई है, वाह, ये नानी अम्मा आई है, नानी अम्मा अपने नवासेबों के पास। ये देखे दोस्तों, ये माया है, ये माया की बेटी है और ये माया के नवासी हैं। माशाल्लाह चली गई अभी तक हुई और चली गई। अभी देखने आई थी माशाल्लाह मेरी बेटी के बच्चे कैसे हैं। बकरी को हम साल्टेड वाटर दिखा रहे हैं जो कि हल्का सा गर्म है, जिससे ये बड़ा ही शौक से पीती हैं बच्चे देने के बाद। बकरी को दोस्तों हम उसके बच्चों समेत लेके जा रहे हैं अलहदा साइड पे, जहाँ पे हम बकरियों की डिलीवरी कराते हैं। उसकी माँ पता नहीं क्यों उसके पीछे भाग रही है, माया। देखिए दोस्तों, ये मदर है और वो उसकी डॉटर है, और देखिए उसके लिए कितनी परेशान हो रही है। अभी हालांकि वो इतनी बड़ी हो गई है। तो माया की एक बेटी जो है ये भी है, इस सेक्शन में हमने इसे छोड़ा हुआ है। इसने अभी चंद दिन पहले ही बच्चे दिए हैं। इसका भी फेस देखें, बिल्कुल इसकी मदर की तरह है। और इस सेक्शन में रह के अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होगी, वरना काफ़ी ज़्यादा वीक थी, क्योंकि ये ड्राई पाउडर खा रही है और ग्रेन्स खा रही है साथ में। इससे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही इम्प्रूव हुई है इसकी हेल्थ। सारी ज़िंदगी वो दोस्तों इसने डर डर के खाया है, क्योंकि जिस सेक्शन में थी उस सेक्शन में सबसे वीक ये हुआ करती थी और बाकी बकरियां से काफ़ी मारती थी, खाने नहीं देती थी, जिसकी वजह से इसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1 माह हुआ इस सेक्शन में छोड़े हुए और मैं बड़ा खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो हेल्थ है वो बहुत इम्प्रूव हुई है, क्योंकि इस सेक्शन में सारे जो हैं जानवर वो इसकी एज से छोटे हैं, इसलिए ये फ्री खाती है, डरती नहीं है। ये बकरी बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, ये अपनी आदत से मजबूर है और ये इसकी आदत है, क्योंकि थोड़ा सा चारा भी लेट हो जाए अगर तो सबसे ज़्यादा ये चिल्लाती है और सबसे ऊंची आवाज़ इसकी होती है कि भाई चारा जल्दी दिया जाए। अभी माशाल्लाह इसने बच्चे दिए, उसके बाद से ये चिल्ला रही, पता नहीं क्या मसला है इसे। तो सबसे मुश्किल काम ये होता है बच्चों को दूध पिलाना, क्योंकि ना बच्चों को समझ आ रही होती है और बकरी भी बार बार हिलती है। तो एक बंदे का काम नहीं है ये, इसके लिए 2 बंदे होने चाहिए। तो दोस्तों बकरी के बच्चों को दूध पिला दिया है, थोड़ा सा पिलाया क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो इतनी गर्मी में इन्हें डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होनी थी, इसलिए थोड़ा सा इन्हें पिलाया। बाकी जो कोलोस्ट्रम था हमने निकाल लिया, ग्रेन्स वगैरह खिला दिए हैं। पानी इसके पास अभी हम रख देंगे लाकर, और बाकी ये शाम तक इंशाल्लाह अपने बच्चों के पास रहे इधर ही। और जब हम चारा डालेंगे तो ये साथ ही फीडर है, इससे ये चारा भी खा लेगी। तो शाम हो गई है और बकरी को हमने वॉश कर दिया। अभी इसके बच्चों को एक मरतबा फिर दूध पिलाएंगे और एक मरतबा सोने से पहले पिला देंगे। दूसरे साल का लूसन है ये, इसे हम आज पानी लगा रहे हैं और साथ में हम फ्लड कर रहे हैं सल्फ़र। ये देखेंगे सल्फ़र के बैग पड़े हुए हैं 2, ये 1 एकड़ में डालेंगे। ये देखें माशाल्लाह इतना ज़्यादा ड्रम भरा हुआ है और ये थोड़ा थोड़ा सल्फ़र जो है पानी के ज़रिए फ्लड हो रहा है सारा। बड़ा ही ईजी तरीका ये फ्लड करने का और लोकल तरीका यही चल रहा है। इस 1.5 एकड़ को कल हमने पानी लगाया था दोस्तों, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था और इसे पानी जब लगाया तो ये काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। ये बड़ा मसला पेश आ रहा है हमारे साथ पिछले कई कट से। बेसिकली जब ये छोटा छोटा हो, इतना होते से पानी लग जाना चाहिए। जब बड़ा हो कि हम इसे पानी लगाते हैं तो फिर इसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज ही दोस्तों हमने इस एकड़ को भी पानी लगा देना है इंशाल्लाह, और उसके बाद एक मरतबा तो पानी वाला सीन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
तो अपने कमेंट्स प्लीज़ लाजमी दीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।